हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये मैथ्स असेसमेंट की वर्कशीट 8 रहेगी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। इंग्लिश मीडियम के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ठीक है। और ये 9 नवंबर 2021 की है। इसको फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर कुछ निर्देश दे रखे हैं कि ये 20 अंक है और 10 क्वेश्चन है टोटल, और उनके मार्क्स जो है उनके सामने लिखे गए हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो केस स्टडी का है। इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, एमसीक्यू से, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको जो है वो सब्जेक्टिव में आपको कॉपी पर करने होंगे। मैंने शीट पर करे हैं, आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और जिन्होंने खुद कर लिया अपने आंसर मैच करें, क्योंकि पहले आप खुद ट्राई करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देने, मैं केवल एक गाइडेंस दे सकता हूँ। तो फटाफट पढ़ लेते हैं केस स्टडी में क्या बोला गया है। कक्षा 9 की कक्षा में वास्तविक संख्याओं पर आधारित एक गतिविधि करवाई गई, एक्टिविटी कराई गई है जो वास्तविक संख्याओं पर आधारित है। ये कह रहा है इस गतिविधि के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को एक कार्ड उठाना है और प्रत्येक कार्ड पर एक प्रश्न लिखा होगा, ठीक है। और पहले जो 5 बच्चों से जो क्वेश्चन पूछे गए वो यहाँ डिस्कस किए गए, बाकियों के फिर कभी आपसे डिस्कस होंगे अगर यहाँ देंगे तो पहला क्वेश्चन एक बच्चे से पूछा गया कि बेटा रूट 10, ठीक है बेटी, रूट 10 के विषय में कौन सा कथन सत्य है। देखिए ये रूट 10 है, मतलब ये वर्गमूल है, और जब हम इसको तोड़ते हैं तो 2 5 10 होता है। तो ये इनमें से कोई भी पेयर में नहीं है जो बाहर निकल आए। अगर एक भी बचेगा ना रूट के अंदर तो वो अपरिमेय कहलाएगा। इसका आंसर यह है, एक अपरिमेय संख्या है। बी आंसर है इसका, ठीक है। क्लियर हो गया ना, ये प्राकृतिक है ना परिमेय है, ठीक है। बी आंसर है इसका। देखिए मैंने पीरियोडिक 1 पीरियोडिक 2 भी मैथ्स का बना रखा है, उसे भी जरूर देखिएगा, एक्स्ट्रा भी समझाया है, ठीक है। वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है, तो देखिए ये एक अपरिमेय संख्या है रूट 6। अगर किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय जोड़ते भी है ना तो वो अपरिमेय रहता है। तो ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, क्योंकि 120 जो है ना वो जब बाहर निकलेगा नहीं। देखो 120 है ना, तो 2 3 जा 6, 2 जा 12 और 2 5 जा 10। तो देखो 2 में से 1 2 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 3 2 और 5 ही अंदर रहेंगे। जब एक भी रकम रूट में रहती है तो वो अपरिमेय होती है। तो इससे मतलब कौन सी अपरिमेय नहीं है, तो इसका जो आंसर है ना वो इसका डी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 4 लिखा, 5 और जो रूट 6 है उसका 6 होता है, तो 4 5 6 30 34 आ गया। तो इसलिए इसका आंसर डी है। अब वो बोल रहे हैं 1 में रूट 3 क्या है। अब आप देखिए जो 1/√3 है ये क्या है, ये जो है ना पूर्णांक है, ठीक है। लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपरिमेय है। क्लियर हो गया, तीसरे का डी है। क्लियर हो गया, आगे देखिए। अब ये कह रहे पी की कौन सी वैल्यू की अनवसानी आवर्ती वाला हो जाए। देखिए जो 2 चीज़ें होती है, एक वसानी एक अनवसानी। पहले वसानी समझ लो, वसानी क्या है। देखिए अगर नीचे जो आधार है, देखो ये जो 2 है ना, ये 2 ये आधार है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, ये जो 2 है ना ये आधार है और ये इसके ऊपर की घात होती है, ठीक है। तो अगर आधार, मैं आधार की बात करूँ, आधार 2 है या 5 है या 2 और 5 है तो वो वसानी होगा। लेकिन अगर 2 या 5 के अलावा कोई आ जाए तो उसे अनवसानी कहेंगे। जैसे यहाँ 5 लिखा तो ये वसानी है, ये भी वसानी है। 10 देखो, आप बोलोगे 10 आ गया सर, नहीं, 2 5 जा 10, तो ये दोनों 2 और 5 ही आ रहे हैं, तो ये भी वसानी है। इससे मतलब कौन सा अनवसानी है, तो 2 या 5 के अलावा कोई आएगा तो उसे अनवसानी कहेंगे, तो इसका आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। क्योंकि मैं इसलिए थोड़ा डीपली बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एग्जाम में अगर कोई और भी क्वेश्चन आएगा ना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। इसलिए आपको जब भी मुझे टाइम मिलता है, जैसे इस समय मुझे टाइम मिल रहा है, आप देख सकते हैं कितना टाइम हो रहा है, तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ इसे, लेकिन मॉर्निंग में अपलोड करूँगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया।
इसका आंसर 7 क्यों आया। उसके बाद बोल रहे कि इसकी वैल्यू निकालिए। देखिए सबसे आसान ये क्वेश्चन होते हैं, आप ध्यान से देखिए। इसका जो आधार है ना वो समान है। जब आधार समान होता है तो जो ऊपर की जो घात होती है जिसे पावर कहते हैं वो जुड़ जाती है। तो 256 0.16 प्लस 0.09, ठीक है। तो 256 तो 0.16 और 0.09 को जोड़ोगे तो 0.25 आ जाएगा। समझ में आ गई। अब 256 का आपको प्राइम फैक्टर आने चाहिए, तो 256 का आप सीधे 4 से करेंगे ना। 4 6 24, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 6 24, 4 चौक 16, 4 एकम 4, आप आराम से कर लेंगे। तो 1 2 3 4, तो 256 का 4 के ऊपर कितना रहा 4, और जब पावर की जरूरत है गुणा, तो ये गुणा में आ जाएगा, ठीक है। किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो गुणा में 0.15 लिख दिया, ठीक है। तो उसके बाद अब आप 25 चौका कितना होता है 100 होता है, तो 4 के ऊपर क्या क्या 100, लेकिन पॉइंट कितने के होते हैं 1 2, तो यहाँ 2 के लगा दिए यहाँ पर। तो अब 4 के ऊपर कितनी पावर है 1, और जब 4 के ऊपर 1 है तो 4 को कितने में लिखेंगे एक बार, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ गया 4 आ गया। समझ में आ गया अब सबको, ठीक है। क्लियर हो गया, इसका 4 आंसर आ गया। ये सबसे आसान तरीका होता है जब आधार समान होता है तो हम उसको क्या करते हैं, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, आगे वीडियो कर लें जिसको आ गया, तो हम इसे जोड़ देंगे 25 आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो 256 था तो हमने 4 करा था, 4 के ऊपर 4 आया था तो 0.25 आया था। तो हमने क्या करा था, इसको मल्टीप्लाई कर दी 100 आ गया था, तो 0.1 के में लगा दिया तो 4 के ऊपर 1, तो 4 आंसर आ गया था, ठीक है। इस तरीके से था। अब देखिए 6 क्वेश्चन बोला गया है कि हमें 2 बिंदु दे रखे P और ये दे रखा है Q। ये कह रहा है P का भुज और Q का भुज को घटाओ तो कितना आंसर आएगा। देखो पहले वाले को भुज बोलते हैं, बाद वाले को कोटि बोलते हैं। आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भुज भुज बोल दिया और आपके पेपर में एक भुज और दूसरा कोटि दे दिया, हो सकता है ये कोटि और ये भुज दे दिया, इस तरीके से भी तो दे सकता है ना। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से करो, उसके आसपास की चीज़ें करो, ठीक है। और आप ना जो पेपर की तैयारी में ना कंफ्यूज मत होइए, इधर उधर की चीज़ों में मत जाइए। एक तो सारे असेसमेंट कर लीजिए, 8 तक आ गए, सारे असेसमेंट 8 तक कर लो, ठीक है। और जो पीरियोडिक पेपर जो डीओ ने इशू किया वो कर लो, क्योंकि डीओ ने पेपर सेट करने होते वही बनाएगी। और तीसरा सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन देख लो बस, ठीक है। बुक तो देखोगे ही आप, ठीक है। तो इतना देख लो, और इसके अलावा और इधर उधर की चीज़ों में मत जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। तो अब P का भुज कितना है 2, और Q का मैंने अलग से पेज पे करा हुआ है, थोड़ा रफ पे समझा रहा हूँ पहले, ठीक है। थोड़ा आगे कर सकते हैं, नहीं तो देखो P का भुज 2 है और Q का भुज कितना है माइनस का 6, तो 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 6, तो 6 और 2 कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। इस तरीके से करना। और अगर ये बाद वाला कोटि होता है, एग्जाम में बोलेगा भुज और कोटि का, कोटि और भुज का, कुछ भी बोल सकता है ऐसे लिख के, ठीक है। अब इसका आंसर देखो 8 का, 6 का। तो देखिए कॉपी पर आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। बस ये आंसर इसका आ गया। पेपर में तो MCQ आएंगे सारे, ठीक है, इनको भी MCQ देने चाहिए थे, चलो कोई बात नहीं। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है। 7th क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब सिंपल सी बात देखिए, एक लाइन का टोटल कितना होता है 180 होता है, तो इन दोनों का जो टोटल है, ठीक है, हम 180 के बराबर लिख देंगे और y की वैल्यू निकल जाएगी। फिर उसके बाद एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है 180 होता है, तो उससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसका एक और तरीका भी है कि इन दोनों को टोटल भार वाले के बराबर होता है, उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। सीधा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए मैंने जैसा भी आपको समझाया ना कि BD एक सरल रेखा है, तो ये दोनों का टोटल 180 आ गया। थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं, 5 7 कितनों के 12, और 12 जाके डिवाइड होकर 15 डिग्री आ गया। फिर मैंने क्या कहा था, एक ट्रायंगल ले लीजिए। एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है 180 होता है, तो बराबर में 180 लिख दिया। तो देखो 3 और 5 कितनों के 8y। उसके बाद y की वैल्यू कितनी निकाली 15, अभी निकालिए ना 15, तो हमने यहाँ 15 पुट कर दिया। तो 15 कितना होता है 120, उधर जाके माइनस का हो गया, तो x की वैल्यू निकल गई, ठीक है। ठीक है, इसका हमने आंसर कर दिया। समझ में आ गई आपको। तो ये हमारा हो गया 7th। अब उसके बाद 8th देखेंगे, ठीक है। 7th हमारा हो गया। 8th देखिए क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन बोला x की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है।
तो सिंपल सी बात है ना, एक लाइन का टोटल कितना होता है 180 होता है, तो बस इन तीनों का टोटल 180 निकालेंगे। लेकिन हमसे 4x पूछा है, ठीक है, हमें 4x निकाला है, x निकालने के बाद 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे x 18 आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई करके 72 हो जाएगा, ठीक है। आंसर देखो, देखिए यहाँ पर हमने ना नाम लिख दिए, ठीक है। ये देखो ए बी ओ, जो भी नाम है ए ओ बी इस तरीके से, ठीक है, आप भी लिख देना। तो ये कुछ नहीं है, तो इन एक लाइन का टोटल कितना होता है 180 लिख दिया, और 4 3 और 3 कितना होता है 10, 10 डिवाइड हो गया 18 आ गया। फिर हमने 4x निकालना था तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 72 आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया, 8वां भी इजी था ना, मुश्किल नहीं थे। अब देखिए 9वां क्वेश्चन कौन सा है। देखिए जो 9th क्वेश्चन है ना, आपको बोला गया कि इन बिंदुओं को आपको हर एक बनाना है और उसके बाद आपको बताना है ये कौन सी आकृति है। देखिए आप ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपके टीचर कहते हैं कि पेजेस पर बना लीजिए तो आप उस पर बना सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरा ये मानना है कि आपको ग्राफ पर बनाना चाहिए ताकि उस पर आपकी प्रैक्टिस हो सके, नहीं तो पेपर में, अच्छा पेपर में तो MCQ आएंगे, ठीक है। चलो तो 9th क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देख लिया अब आपने, आप इसके बाद आंसर देखिए, बहुत ही इजी है। देखिए 9th क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस लगा लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन में माइनस दे रहेगा, तो पहले बोला p की वैल्यू बताइए, p x का -3 y का 2, ये पॉइंट डाल दिया, पहले हमने पॉइंट डालना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, हमें क्यू बोला गया, तो क्यू में बोला x का -7 y का -3, तो ये हमने पॉइंट डाल दिया। फिर हमने पहले पॉइंट डाला, फिर r का x का 6 y का -3 डाल दिया, फिर s में x का 2 y का 2 ये डाल दिया। उसके इन चारों पॉइंटों को हमने मिला दिया, ठीक है, चारों पॉइंट्स को हमने मिला दिया, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से मिलाया, तो ये कौन सी फिगर में हमें मिली, हम लिखा यह एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दिया PQRS चतुर्भुज, क्योंकि हमने इसका नाम PQRS दिया ना फिगर में, तो वो हमारा आ गया। तो हमारा ये हो गया ना 9th क्वेश्चन भी। अब देखिए 10th क्वेश्चन कौन सा है। 10th क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो सिद्ध कीजिए कि जो शीर्षाभिमुख कोण है ये दोनों कोण और ये दोनों कोण बराबर होंगे, ठीक है। पहले देखो रफ में बताता हूँ, ठीक है। देखिए अब जैसे यही फिगर ले लीजिए, तो इसने बोला प्रूव करने दोनों बराबर होंगे, तो इसको मैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 नाम दूँ, तो आपको प्रूव करना है कि एंगल 1 बराबर एंगल 3 के होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इजिकल टू 180 करोगे, क्योंकि एक लाइन का 180 नहीं होता। ऐसे ही आप एंगल 2 प्लस एंगल 3 करेंगे तो 180 तो होगा, होगा नहीं होगा। अब आप देखो ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, तो दोनों आपस में बराबर हो गए। तो इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाएगा, और 2 से 2 कट गया तो एंगल 1 बराबर किसके आ गया, एंगल 3 के आ गया। हो गया ना प्रूफ, हो गया ना। अब आप देख लो कैसे करना है कॉपी पर। देखिए जब हमें सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो पहले दिया लिखना पड़ता है, ठीक है। फिगर आप बनाना चाहे बना सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। दिया क्या है, दो रेखाएं AB तथा CD एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि AOC और DOB, जैसे अगर, ठीक है, तो और ऐसे ही हमें AOD और BOC ये हमें सिद्ध करना है। मैंने आपको बता ही दिया कि हमें ये दोनों और ये दोनों कोण आपस में बराबर करने, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बोला है क्वेश्चन में। फिर हमने क्या लिखा, हमने लिखा उपपत्ति OA किरण रेखा CD पर स्थित है। देखो ये जो OA है ना, ये CD पर स्थित है ना, तो जब ये स्थित होती है तो एक लाइन का टोटल 180 होता है, तो ये रैखिक युग्म बनाती है। ये लाइन इस पर स्थित है तो ये और ये दोनों टोटल 180 हो जाएगा, क्योंकि रैखिक युग्म बनेगा। तो हमने लिख दिया AOC प्लस एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। देखो AOC और AOD एक टोटल 180 बन रहा नहीं बन रहा है ना, तो वो लिख दिया हमने। इसी प्रकार हमने ये लिख दिया कि देखिए ये इसका और इसका टोटल 180 डिग्री होगा, इसका, इसका और इसका, ठीक है। तो हमने वो लिख दिया।
अब देखो ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है। आप कहेंगे सर आपने 1 2 3 से लिखवाया था, देखो उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस तरीके से करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से ये दोनों बराबर 180 के दोनों बराबर होगा, तो ए और डी से ए और डी कट गया, ये काट के दिखा देना, ऐसे नहीं भी काटोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हमने लिख दिया देयरफॉर। तो ए और सी बराबर हो गए डी ओ बी के, ये दोनों बराबर हो गए। इस प्रकार जैसे ये दोनों बराबर है, ऐसे ये भी दोनों बराबर हो गए, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये दोनों बराबर, तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हो गए, इस तरीके से, ठीक है। तो इसी प्रकार हो गया, फुल स्टॉप लगा दिया मैंने, मतलब क्वेश्चन ख़त्म हो गया, ठीक है। इतना ही हमें करना था। तो ये 10th क्वेश्चन भी पूरा हो गया। वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप चैनल पर न्यू है तो, ठीक है। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को देखा। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।